Hello students, so in last lecture we were talking about trigonometric identities of compound angles. Compound angles की properties मैंने आपको बताई थी, जो आपने 6 याद रखनी है, होप आपको याद होंगी. What is the value of sin a plus b? What is the value of cos a plus b? Then sin a minus b, cos a minus b, tan a plus b and tan a minus b. Okay, तो ये आपको याद रखनी है. अब उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पे मैंने दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे. उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम अपनी अगली प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे. दीज आर द बेसिक 4 जहाँ से हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ ड्रॉ करेंगे. तो फर्स्ट वन वॉज sin of a plus b will be equals to sin a cos b plus cos a sin b, where a and b are two angles. Second, it was sin of a minus b, it will be equals to sin a cos b minus cos a sin b. Third, it was cos of a plus b, so it will be equals to cos a cos b minus sin a sin b. And then it was cos of a minus b, which is equals to cos a cos b plus sin a sin b. ओके, तो ये चार प्रॉपर्टीज हमने बेसिक जो पढ़ी थी. अब इन्हीं के बेस पे हम एक छोटी सी प्रॉपर्टी बनाते हैं. विल नेम इट एज, इस चार को आप एक ब्रैकेट में रखना, जो बेसिक चार हैं. अब इनसे डिराइव होके हम एक फिफ्थ प्रॉपर्टी बनाते हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. 1 इंटू क्या करते हैं हम, 2 करते तो एल एच एस विल बी मल्टीप्लाइड विद एल एच एस, आर एच एस विल बी मल्टीप्लाइड विद आर एच एस. तो दिस विल बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. दिस विल बी इक्वल्स टू, जब आप इन दो ब्रैकेट्स को, दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो दिस विल बी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए cos square b. Then it will be, this thing will be multiplied with this. This will be sin a cos b sin b, and that will be of plus. Then this thing will be multiplied with this, so this will be cos a sin a cos b sin b. और ये किसका बनेगा, पॉजिटिव का. ओके, तो दिस लिख लेते हैं. दैट विल बी इक्वल्स टू, नो दिस थिंग विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस, तो दिस विल बी माइनस ऑफ साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी. यही चीज़ बन जाएगी. ओके, तो थर्ड विल बी, दिस पार्ट विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस, तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू प्लस साइन ए कॉस ए साइन बी cos b. And next it will be, this thing will be multiplied with this will be sin square b cos square a. So this is positive, this is negative, so these two will be cancelled over there. So now thing will be, this thing will be sin square a cos square b minus cos square a sin square b. तो क्या करते हैं हम, कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए को हम साइन स्क्वायर की फॉर्म में अगर लिखें तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी. पता होगा आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर ए कुड बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए कुड बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. ओके, तो नाउ दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी. ये चीज़ बन जाएगी. तो दिस इज़ ऑफ नेगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव, तो ये चीज़ क्या निकल के आई, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. बोर्ड लेवल पे जब आप देखोगे तो ये एज अ क्वेश्चन दिखेगा आपको, लेकिन कंपटीशन के लिए हम इसे एज अ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ताकि हम इसे याद रख सकें, हम बाकी क्वेश्चंस में से डायरेक्टली यूज़ कर सकें. तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बन गई अपने पास, कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हुआ है. ओके, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. एंड इसी तरह से हम प्रॉपर्टी 6 वो डिराइव नहीं करेंगे. अगर आपको डिराइव करनी है तो आप खुद करके देख सकते हो, सेम कंसेप्ट रहेगा. हम लिखेंगे यहाँ पे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी. ये कैसे आएगा मुझे, ये जब हम थर्ड प्रॉपर्टी को फोर्थ प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी गिविंग अस द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी. एंड दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए, चेंज आएगा यहाँ पे, द हेयर इट विल बी साइन स्क्वायर बी नॉट कॉस स्क्वायर बी. ओके, याद रखने के लिए साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी क्या होगा,
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो दीज आर द फर्स्ट 6 प्रॉपर्टीज जो आपको याद रखनी है। ओके, देन हम 7th प्रॉपर्टी पे चलते हैं। 7th प्रॉपर्टी पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, विल ऐड 1 एंड 2। क्या करते हैं हम, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं। तो व्हाट इट विल बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो दीज टू थिंग्स विल बी कैंसल्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आंसर विल बी 2 साइन ए कॉस बी। तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस बी। तो ये बन जाती है हमारे पास 7th प्रॉपर्टी, जिसे हम नाम देंगे चलो 7th प्रॉपर्टी ही रहने दीजिए, आप इसका नाम, इक्वेशन को नाम नहीं देते। दिस वाज फॉर्म्ड बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 where we got sin a plus b plus sin a minus b will be equals to 2 sin a cos b. Okay, next thing will be property 8. property 8 क्या होगा, will subtract second equation from first equation. तो the result will be sin a plus b minus sin a minus b. तो अगर आप देखोगे तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, जब इनके सामने नेगेटिव आएगा तो अब ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो दैट मीन्स दिस टर्म विल बी कैंसल्ड एंड द रिजल्ट विल बी 2 cos a sin b. तो हैंस प्रॉपर्टी 8th विल बी 2 cos a sin b. sin a plus b minus sin a minus b will be equals to 2 cos a sin b. Okay, so this thing will be there. Next it will be property 9. So it will be formed by cos a plus b plus cos a minus b. So how it will be done, it will be done by adding equation 3 and 4. By adding equation 3 and 4, what it will be getting, in LHS it will be cos a plus b plus cos a minus b. In RHS it will be cos a cos b cos a cos b, and these two will be cancelled. So hence the result will be 2 cos a cos b. So this will be our property 9, and similarly there will be property 10, which will be equals to cos of a plus b minus cos of a minus b. Okay, so this thing will be formed by subtracting equation 4 out of equation 3. So it will be cos a plus b minus cos a minus b, and it will be equals to cos a cos b minus sin a sin b minus cos a cos b and minus here it will be minus, this will be plus, this will be minus, this will be minus, and this will be इक्वल्स टू माइनस। ओके, तो अगर आप देखोगे तो cos a प्लस बी cos a माइनस बी क्या बन जाएगा, तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू cos a cos b माइनस sin a sin b माइनस cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos a cos b कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा -2 sin a sin b। तो दिस प्रॉपर्टी विल बी लाइक दिस। तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी में 2 साइन ए कॉस बी फर्स्ट टर्म आएगी, माइनस वाले में सेकंड टर्म आएगी और उसका ट्वाइस। देन यही चीज़ होगी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी में फर्स्ट टर्म आएगी और उसका ट्वाइस। लेकिन जब आप कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी करोगे तो देयर विल बी सेकेंड टर्म बट विद अ नेगेटिव साइन। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है कि देयर विल बी अ नेगेटिव साइन ओवर देयर, नेगेटिव साइन होना वहाँ पे ज़रूरी। ओके, तो दिस विल बी अवर प्रॉपर्टी लाइक दिस। ओके, तो इसी के बिहाफ पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इनमें से अब ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ क्या होगा, आपको मतलब स्पेसिफिकली कोई नहीं बताएगा कि इस क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होनी है। हो सकता है एक क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से हो जाए। ओके, मतलब हो सकता है कि एक क्वेश्चन को करने के एक से ज़्यादा तरीके हो, तो आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस द लॉजिक शुड बी सेम, लॉजिक शुड बी क्लियर, कि आपको पता होना चाहिए कि 2 एंगल्स को मैंने ऐड करना है तो मुझे ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, अगर 2 एंगल्स को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है तो मुझे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ओके, तो थोड़ी और प्रॉपर्टीज़ पे काम करते हैं आज। नेक्स्ट चलते हैं, अब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में से प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे। हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी 11th बनाने के लिए क्या करते हैं, हम 7th को इंक्लूड करते हैं। हम 7th प्रॉपर्टी को अपनी यूज़ में लेके आते हैं, वेयर इट इज़ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस बी। क्या करो, पुट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी
and a minus b is equals to d. ओके, तो पुट a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू डी. छोटा सा काम करेंगे. ये प्रॉपर्टीज़ कोई भी फिफ्थ से लेके अगली जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बढ़ेंगे आपने याद नहीं करनी, पहले याद नहीं करनी, आपने पहले उनको बनाने का तरीका सोचना, ताकि आप इस तरह से स्ट्रांग हो जाओ कि आपको अगर कभी माइंड से स्किप होती है तो आप उसे फॉर्मुलेट कर पाओ. ओके, मतलब कभी डाउट आती है मन में कि वेदर आपने ये सही लिखी इक्वेशन और नॉट, तो आप ये मेक आउट कर पाओ कि आपने कैसे इसे ड्राफ्ट किया था, कैसे मैंने डिराइव किया था. जो आपने एग्जैक्टली याद रखनी है वो फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पहली ही बार में याद होनी चाहिए. बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं दे शुड बी रिमेंबर्ड, बट लाइक आप उनको डिराइव करना भी ज़रूर सीखें ताकि आपको कभी कन्फ्यूज़न हो तो आप डिराइव कर सको रिजल्ट में. ओके, तो लेट अस सपोज a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू डी. तो इसे मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ, इसे इक्वेशन 2 बोलता हूँ. तो अगर मैं 1 प्लस 2 करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2a है कि नहीं. माइनस बी और प्लस बी तो कैंसिल हो जाएंगे. दिस विल बी इक्वल्स टू सी प्लस डी. हैंस a विल बी इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई 2. हैंस a विल बी इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई 2. और अगर मैं यहीं पे 1 माइनस 2 करता हूँ तो क्या आएगा, b और b क्या रहेंगे, 2b, and this will be c minus d and b will be equals to c minus d by 2. यही होएगा. अगर मैं a प्लस बी को c रखूँ तो मुझे पता चला कि a इज़ इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई 2. अगर मैं a माइनस बी को d रखूँ तो b इज़ इक्वल्स टू c माइनस डी बाई 2. तो क्या करो, सेवेंथ प्रॉपर्टी में, इस वाली प्रॉपर्टी में जिस जगह पे a प्लस बी है वहाँ पे क्या रख दो, c. जहाँ पे a माइनस बी है वहाँ पे क्या रख दो, d. तो सिमिलरली जहाँ पे a है वहाँ पे क्या रख दो, c प्लस डी बाई 2. जहाँ पे b है वहाँ पे क्या रख दो, c माइनस डी बाई 2. तो यहीं से मेरी 12th प्रॉपर्टी बनती है विच सेज साइन c प्लस साइन d विल बी इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2. होप आपको समझ आ गया होगा. तो साइन c प्लस साइन d विल बी इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2. ये प्रॉपर्टी को डिराइव करने का तरीका है. आपको एग्जैक्टली ये याद भी होनी चाहिए, साथ साथ आपको प्रॉपर्टी का डिराइव करने का तरीका भी आपको एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए. ओके, अब यही चीज़ें हम सारी प्रॉपर्टीज़ में करते हैं. हम 8th में भी करते हैं या 9th में भी करते हैं और 10th में भी करते हैं. ओके, लेट अस सपोज अगर मैं 8th में करूँगा तो मेरी 13th प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी. 8th में मैंने जब साइन a प्लस बी की जगह पे c लिखा माइनस d, दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2. यही होगा सिंपल. जब मैं जिस जगह पे मेरे पास a था वहाँ पे मैंने लिख दिया c प्लस डी बाई 2, और जिस पे b था मैंने लिख दिया c माइनस डी बाई 2. a प्लस बी की जगह पे c लिख दिया और a माइनस बी की जगह पे d लिख दिया. तो दिस विल बी अवर 13th property. Okay, तो next property that will be 14th बनेगी हमारे पास by using property 9th. तो 9 क्या थी, आप अगर अपनी शीट पे देखोगे तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी है विच इज़ इक्वल्स टू 2 cos a cos b. तो हमारे पास क्या बन जाती है, cos c प्लस cos d इज इक्वल्स टू 2 cos of c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2. और उसी तरह से प्रॉपर्टी 15th बन जाती है अपने पास cos c माइनस कॉस डी विच विल बी इक्वल्स टू -2, वहीं पे एज इट इज़ रहेगा, साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2. तो ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के कंपाउंड एंगल्स की, जो कि आपको यूज़ करनी है. ओके, तो इनके बिहाफ पे थोड़े क्वेश्चंस करते हैं. ये 15 हैं, और भी हैं, वो हम धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस को ट्राई करते जाएंगे साथ साथ ये प्रॉपर्टीज़ करते जाएंगे. लेट अस सपोज देयर इज़ अ क्वेश्चन इज साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 theta is equals to tan theta. Prove this. Okay, let us suppose this is the question. 7 sin 7 theta minus 7 sin 5 theta upon cos 7 plus cos 5 is equals to tan theta. तो किस तरह का दिख रहा है
ये मुझे ए दिख रहा है और ये बी दिख रहा है, तो मतलब मुझे कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, साइन ए माइनस साइन बी का, या साइन सी माइनस साइन डी का, जो हमने जैसे याद अगर आपने सी और डी में कर लिया तो हम उसे सी और डी लेके चलेंगे, तो दिस इज साइन सी माइनस साइन डी। तो अगर आप अपनी शीट पे क्वेश्चन देखोगे फॉर्मूला, तो व्हाट वाज साइन सी माइनस साइन डी, दिस वाज 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो 2 cos 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 इंटू साइन 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, हियर इट इज cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d हमने अभी अभी देखा, विच इज इक्वल्स टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। ओके, तो 2 से 2 कैंसल्ड, cos 12 थीटा बाई 2 cos 12 थीटा बाई 2, तो दिस होल थिंग विल बी कैंसल्ड। तो बचा क्या अपने पास, हमारे पास बचा 7 थीटा माइनस 5 थीटा इज 2 थीटा, 2 थीटा बाई 2 इज थीटा अपॉन cos थीटा विच इज इक्वल्स टू tan थीटा। दिस इज हाउ टू अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। ओके, तो हमने इस तरह से उन्हें अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी की तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ theta is equals to 7.5 degrees, if theta is equals to 7.5 degrees, find value of 2 sin 8 theta cos theta minus 2 sin 6 theta cos 3 theta upon 2 cos 2 theta cos theta minus 2 sin 3 theta and sin 4 theta. Let us suppose this is the question, theta is given as 7.5 degree और क्वेश्चन है कि find the value of 2 sin 8 theta cos theta minus 2 sin 6 theta cos 3 theta, 2 cos 2 theta cos theta minus 2 sin 3 theta and sin 4 theta। ओके, तो क्या करेंगे, अभी ये कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है 2 sin cos, 2 sin cos। ओके, तो 2 साइन कॉस को देखने के लिए हम थोड़ा रिवर्स में चलेंगे, 2 साइन ए कॉस बी देखने के लिए मैं थोड़ा आपको रिवर्स में लेके जाऊंगा। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के लिए, विच वॉज इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस बी। लेकिन अब मुझे जो दिख रहा है एल एच एस में, वो ये वाली चीज़ दिख रही है। तो मतलब अगर एल एच एस टू आर एच एस इक्वल है, तो आर एच एस टू एल एच एस भी हम इक्वली अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट मीन्स 2 साइन ए कॉस बी विल बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो दिस थिंग कुड बी रिटन एज साइन 9 theta plus sin 7 theta. This thing will be sin 7 theta plus sin 9 theta plus sin 7 theta minus, अब आगे क्या दिख रहा है, 2 sin a cos b दोबारा दिख रहा है, 2 sin a cos b that will be again equals to sin a plus b plus sin a minus b। तो this thing will be equals to sin 9 theta plus sin 3 theta। ओके, सिमिलरली जब आप डिनोमिनेटर में देखोगे, तो डिनोमिनेटर में मुझे क्या दिख रहा है, 2 थीटा और थीटा, 2 cos a cos b। व्हाट वाज 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या था, दैट वाज इक्वल्स टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू cos 3 थीटा प्लस cos थीटा माइनस 2 sin a sin b, माइनस 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला था, माइनस 2 साइन ए साइन बी, माइनस इंक्लूडेड रखते हैं तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो हेयर इट विल बी प्लस, क्योंकि हमने माइनस इंक्लूड कर लिया। तो दिस विल बी कॉस ए प्लस बी, यानी कि कॉस ऑफ 7 थीटा प्लस कॉस ऑफ माइनस थीटा आएगा, है ना, 3 थीटा माइनस 4 थीटा इज माइनस थीटा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कॉस को नेगेटिव साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता फोर्थ क्वाड्रेंट होने के कारण। तो दैट विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा हो गया। ओके, तो दिस विल बी द रिजल्ट। आगे देखते हैं क्या होगा। सॉरी, हियर इट विल बी नेगेटिव साइन, ओके, बिकॉज इट विल बी कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ओके, तो जब आप ये ब्रैकेट्स खोलोगे तो क्या पता चलेगा कि दिस विल बी नाउ नेगेटिव एंड दिस विल बी
नेगेटिव, ये नेगेटिव बन जाएगा और दूसरे वाला नेगेटिव बन जाएगा और इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ब्रैकेट्स को इसी तरह से हटा सकते हो। तो क्या कैंसिल हो रहा है ऊपर, नाइन थीटा और नीचे क्या कैंसिल हो रहा है, कॉस थीटा। तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा भाई साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा। तो अब ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, साइन ए माइनस साइन बी का, तो साइन सी माइनस साइन डी का, तो विच इज इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2, ये चीज़ बन जाएगी। ओके, एंड डिनोमिनेटर में इट विल बी इक्वल्स टू कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला हमें पता है विच इज इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 विच विल बी इक्वल्स टू 4 थीटा बाई 2। ओके, तो क्या बनेगा, 2 कैंसल्ड एंड दिस होल थिंग विल बी कैंसल्ड, कॉस ऑफ दिस विल इक्वल्स टू कॉस ऑफ दिस। तो क्या बचा, साइन 4 थीटा बाई 2 यानी कि साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, तो दिस थिंग होल विल बी इक्वल्स टू साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा विच विल बी इक्वल्स टू टैन 2 थीटा। थीटा की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 7.5 डिग्री, तो दिस मीन्स दिस इज इक्वल्स टू टैन ऑफ 15 डिग्री। तो टैन ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको बताई थी विच इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3। तो टैन 15 की वैल्यू अपने पास एज अ रिजल्ट क्या आएगी, 2 माइनस रूट 3। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कंपाउंड एंगल्स के बेस पे आपको किसी भी डायरेक्शन में किसी, आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है। पहले तो ये हिट एंड ट्रायल रहेगा, लेकिन जब आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको क्वेश्चन देख के पता चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ मुझे इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, मुझे इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, तो आप आसानी से वहाँ पे ये चीज़ कर पाओगे। ठीक है, तो आप असाइनमेंट में से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों असाइनमेंट्स हैं, आप उसमें से आप कोई भी क्वेश्चन, मतलब जो भी आपको इसका रेलेवेंट क्वेश्चन दिखे, आप जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वो करते रहना आप। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। तो अब तक हमने 15th प्रॉपर्टी लिखी है, आप लिखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल्स का मतलब 2 थीटा 3 थीटा, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं हेयर इट विल बी प्रॉपर्टी 16th। ये अब इनका सबसे इजी तरीका होता है ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टीज़ को याद करने का कि आप इनका चार्ट बनाओ। चार्ट बनाओ कैसे, चार्ट आप देख के नहीं बनाओ, आप पहली 4 प्रॉपर्टीज़ को लिख के उनको डिराइव करते जाओ और अपने हाथ से जब आप चार्ट पे बना के सामने पेस्ट करोगे तो दैट विल बी द मोस्ट ईजियर वे टू लर्न दिस प्रॉपर्टीज़। ओके, ये फिज़िक्स में भी उतनी ही इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा बेसिक फिज़िक्स में, और मैथ्स में तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, फिज़िक्स में भी इसका बहुत यूज़ है। तो साइन 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, थीटा प्लस थीटा, चलेगा। साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख देता हूँ, थीटा प्लस थीटा, तो ए प्लस बी बन गया। ये क्या बनता था, ये था 2 साइन ए, सॉरी साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये दोनों एक ही तो चीज़ है, क्या बन गया 2 साइन ए cos b। Okay, so this will be equals to 2 sin theta cos theta. This will be equals to 2 sin theta cos theta, and sin 2 theta could be written as 2 sin theta cos theta. Okay, तो इसका एक और फॉर्म है अपने पास, जो हम इनका एक और फॉर्म लिख सकते हैं, दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 2, जो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाओगे तो ये काफ़ी मतलब हार्ड वर्क होगा, काफ़ी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, लेकिन जब आप इसमें साइन कॉस रख के जब इस तरफ जाने की कोशिश करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। आप किसी भी वे से प्रूव कर सकते हो। द थिंग इज़ दैट यू नीड टू रिमेंबर कि साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इट इज़ इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
ये आप अगर यहाँ पे याद करोगे तो दिस थिंग इज़ टू बी यूज्ड इन इंटीग्रेशन ऑल्सो, दिस थिंग इज़ टू बी यूज्ड इन डिफरेंशिएशन ऑल्सो। ट्रिग्नोमेट्री में तो काम है ही है इसका, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जितनी भी आप फिजिक्स में, जितनी भी आप मैथ्स में पढ़ोगे तो दैट इज़ ऑफ द यूज ओवर देयर। ओके, 17 दैट इज़ कॉस 2 थीटा। तो ठीक उसी तरह से जब आप थीटा प्लस थीटा लिखोगे तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, जब आप साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड जब आप कॉस स्क्वायर थीटा को साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे तो दिस विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और उसी तरह से जब आप इसे tan की फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे तो दिस थिंग विल बी रिजल्टिंग इनटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan square theta. Okay, so this thing will be 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. So cos 2 theta will be cos square theta minus sin square theta. It could be written as 2 cos square theta minus 1. कैसे लिखा, जब मैंने sin square को 1 minus cos square लिखा, और it could be written as 1 minus 2 sin square theta. ये कैसे बना, जब मैंने cos square को 1 minus sin square लिख दिया. And this thing is also equals to 1 minus tan square upon 1 plus tan square theta. Okay, तो ये चीज़ यहाँ तक आप क्वेश्चंस कीजिए जो भी आपकी असाइनमेंट में है, प्लस जो इनके मल्टीपल एंगल्स, टैन के मल्टीपल एंगल्स और जो इनमें रिलेशन है वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।